था वो बनाकर गए। आपने देखा कि किस तरह से आनन फानन में चुनाव से कुछ समय पूर्व, कुछ दिनों पूर्व जो है उन्होंने घोषणाएं करी, बहुत से संस्थान खोले गए, ऐसे संस्थान खोल दिए गए जिसके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं था, पोस्ट क्रिएशन नहीं की गई, फाइनेंस से मंजूरी लेनी होती है, और आधे अधूरे संस्थान जो है वो घोषणा करके मात्र भ्रमित किया उन्होंने, प्रदेश की जनता को ठगा, प्रदेश की जनता को ठगा। और उसके बाद जब सरकार बदली, जनादेश कांग्रेस को मिला, प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में आगे जो हमारी अपनी जो योजनाएं, नई योजनाएं हमने जनहित की जो लाई, बजट सेशन में आपने देखा कि जो फोकस था वो हमारा फोकस था रेवेन्यू जनरेशन पर, और ख़ास तौर पर जो हमारे शिक्षित युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार के साधन सिद्ध करने की योजनाएं थी। हिमाचल प्रदेश को पर्यावरण की दृष्टि से ग्रीन हिमाचल के रूप में विकसित करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन था, जिसके तहत इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो हर विभाग में, और हिमाचल प्रदेश में जो डीजल और पेट्रोल के व्हीकल्स चल रहे हैं उनको इलेक्ट्रिकल व्हीकल में परिवर्तित करना, जिसके तहत जो ग्रीन हिमाचल का जो सपना माननीय मुख्यमंत्री जी का था उसको पूरा करने का एक शुरुआत की गई। और इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र की जो आर्थिकी को बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ योजनाएं लाई गई। शिक्षित जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनके लिए 680 करोड़ रुपए की जो स्टार्टअप की योजना थी वो हमने 10 गारंटी योजनाओं में लाई थी। माननीय जो निवर्तमान मुख्यमंत्री का जो आरोप है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो थोड़ा ध्यान दें सरकार की गतिविधियों पे। सरकार ने जो 1 वर्ष की जो उपलब्धियां और जनहित की योजनाएं जो है वो विस्तार पूर्वक वो पढ़ें और वो देखें कि वो धरातल पर क्या हो रहा है। लेकिन मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि विपक्ष की भूमिका सिर्फ ये रही कि वो बिना किसी मुद्दे पर वो सिर्फ विरोध करने की राजनीति कर रहे हैं। और जहाँ तक बात 10 गारंटी योजनाओं की है, उसमें से 3 गारंटी योजनाएं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा पूरी की जा चुकी हैं, जिसमें से सबसे पहली कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई। उसके बाद हमने कहा था कि हर विधानसभा क्षेत्र में 4 स्कूल्स चयनित किए जाएंगे और उसमें अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा जो है होगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 4 ही स्कूल क्यों, पूरे हिमाचल प्रदेश में जितने सरकारी स्कूल हैं हर सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम के माध्यम से जो है वो शिक्षा, वहाँ पर शिक्षा होगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला, ये दूसरी गारंटी योजना पूरी की गई। तीसरी गारंटी योजना जो थी 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना जो हमने, जिसके लिए बजट का प्रावधान रखने की बात की थी, उसके तहत ई टैक्सी जो है लॉन्च की, उसकी योजना लॉन्च की गई। आप भी लोग वहाँ सभी थे। तो इलेक्ट्रिकल टैक्सी के रूप में जो हमने अपने हमारे बेरोजगार हैं 500 परमिट देने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस योजना को लॉन्च किया, वो 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना की प्रथम कड़ी थी। तो ये 3 योजनाएं जो है, जो हमने 10 गारंटी योजनाओं में जो 3 गारंटी हमने पूरी कर दी है। अभी 5 साल का जनादेश हमें मिला है और इन 5 वर्ष के कार्यकाल में, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हर एक गारंटी योजना को धरातल पर लाया जाएगा और जो हमने वादा किया है वो पूरा किया जाएगा। आप इंतजार करें। आप अपने आप बताएं कि आपकी क्या उपलब्धियां रही है। 1 वर्ष में जो हिमाचल प्रदेश के जो अधिकार थे वो आपने केंद्र सरकार द्वारा जो है जो दिए जाने चाहिए थे उनको आपने रोका, और हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी आई, आपका क्या रोल था? आप उस समय कहाँ थे? माननीय मुख्यमंत्री जी उनके खुद के सराज विधानसभा क्षेत्र में गए तो वहाँ पर वो खुद नहीं थे, जबकि स्थानीय विधायक होने के नाते उनका फर्ज था कि वो, क्योंकि ये जो आपदा आई है, ये आपदा कांग्रेस पार्टी पे थोड़ी ना आई है, ये कांग्रेस सरकार पे थोड़ी ना आई, ये पूरे प्रदेश पे आपदा आई है। प्रदेश का हर जन जो है इससे त्रस्त हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में हम सभी का दायित्व बनता है कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस आपदा का सामना करते और इसमें जो भी उनके द्वारा किया जाना चाहिए था, जो उनकी भूमिका होनी चाहिए, सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए थी, वो उस चीज़ को उनके द्वारा किया जाना चाहिए था। सरकार अपना कार्य कर रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जो इस आपदा राहत में नेतृत्व कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, और आपने देखा कि प्रदेश के सरकार के सारे मंत्री और एमएलए जो है अब अपने क्षेत्र में राहत कार्यों में जुटे हुए थे।